नमस्कार दोस्तों, आज हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं यूजीसी कानून के विषय में बातचीत करने के लिए। अभी जैसा कि हम सब जानते हैं, हाल में ही भारत सरकार ने एक यूजीसी कानून लाने का काम किया। यूजीसी कानून लागू भी हो चुका है। विगत 13 जनवरी 2026 को संपूर्ण देश में इस कानून के लागू होने के बाद से ही चारों तरफ हमारा जो युवा पीढ़ी है उसके भविष्य को लेकर देश के सवर्ण समाज के लोग बहुत ही आहत हुए हैं। चारों तरफ सड़कों पर आंदोलन हो रहे हैं। तमाम प्रशासनिक अफसर इससे आहत होकर अपने पदों से इस्तीफा दे रहे हैं और चारों तरफ केंद्र के सरकार की निंदा हो रही है। बंधुओं, हम सभी लोग एक प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक व्यवस्था के देश के नागरिक हैं और इस देश को चलाने के लिए एक संविधान का निर्माण किया गया है और संविधान का अनुच्छेद 14 हमें समानता के, हमें स्वतंत्रता के अधिकार का निर्णय देता है, प्रावधान है उसके अंदर। साथ ही साथ एक समान आचार नागरिक संहिता की बात होती है। वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन पेंशन। और हम बात करते थे आज तक कि देश के अंदर समान आचार नागरिक संहिता लागू हो। कानून की नजर में आला और अदना बराबर है, क्या कोई अगड़ा, क्या कोई पिछड़ा। कानून इस बात की गारंटी देना चाहिए कि अगर कोई अपराधी है, किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी धर्म का हो, उसे जेल के पीछे जाना पड़ेगा, सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। लेकिन अगर बेकसूर है, वो किसी भी जाति धर्म का हो, किसी भी वर्ग का हो, उसकी सुरक्षा की गारंटी तय करेगी कानून की व्यवस्था। लेकिन वारे केंद्र की सरकार, जैसे लगता है कि आपकी आंखों पे पट्टी बंध गई और जो न्याय का तराजू है, जिसका पलड़ा एक बराबर होना चाहिए, उसने यूजीसी यूनियन ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक ऐसे कानून, काले कानून का निर्माण करके लागू किया जो आने वाले छात्रों के भविष्य को अंधकार में डाल देगा। और वो छात्र जो भाईचारे के साथ किसी यूनिवर्सिटी में, महाविद्यालय में अध्ययन कर रहे थे एक साथ, उनके अंदर आपसी वैमनस्यता को जन्म देने का काम किया है, उनके आपसी प्रेम और सौहार्द को खत्म करने का काम किया है। और एक रहेंगे सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, ये जो नारा देने वाले लोग थे, आज उनकी मानसिकता, उनके विचारधारा के ऊपर ये बड़ा कुठाराघात है। कौन कैसे तय कर सकता है कि कौन किसको पीड़ित कर सकता है, कौन किसको पीड़ित नहीं कर सकता? क्या इसका कोई मानक है कि सवर्ण समाज के लोग पिछड़े समाज के लोगों को पीड़ित करते हैं और कौन पिछड़ा और कौन अगड़ा? आज जिसे हम सवर्ण समाज और अगड़ा समाज कहते हैं, उस समाज के भी अनेक लोग हैं जिनको जीविका जीने के लिए रात दिन अथक परिश्रम करना पड़ता है, गरीबी का जीवन जी रहे हैं, परेशानी का जीवन जी रहे हैं। SC ST जैसे कानून ने जहां हिंदू समाज के अंदर और अगड़ा पिछड़ा की भावना को उद्दलित किया और समाज के अंदर टकराव की स्थिति पैदा किया, वहीं यूजीसी जैसे इस काले कानून ने फिर से इस देश की, इस राष्ट्र की, युवा पीढ़ी की और समाज की नींव को हिला के रख दिया है। मैं इस यूजीसी जैसे काले कानून को वापस लेने के लिए भारत सरकार से विनम्र निवेदन करता हूं कि इसको, कानून को वापस ले। मैं महामहिम राष्ट्रपति भारत सरकार से भी निवेदन करता हूं और साथ ही साथ हमारा सर्वोच्च न्यायालय, जो न्याय का मंदिर है, उस न्याय के मंदिर में बैठे मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली से भी मांग करता हूं कि यूजीसी जैसे काले कानून का विरोध करें, इसे तत्काल सरकार को वापस लेने के लिए बाध्य करें, अन्यथा इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे, इसके परिणाम भयानक होंगे, देश टूटेगा। इसलिए राष्ट्र सर्वोपरि है, भारत माता से बड़ी कोई माता नहीं है और राष्ट्र धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। मैं सभी बंधुओं से निवेदन करता हूं कि सरकार को सद्बुद्धि आए, सरकार इस काले कानून को वापस ले। आज अभी तो ये शुरुआत है। अगर यूजीसी जैसे इस काले कानून को वापस नहीं लिया गया, एक ऐसा कानून लागू कर दिया गया जिस पर कोई विचार नहीं हुआ, कोई बुद्धिजीवियों से राय नहीं ली गई, शिक्षाविदों से कोई राय नहीं ली गई, और आज हमारी सत्ता में बैठे हुए जो हमारे विधायक हैं, जो सांसद हैं, जो जनता की हितों की बात करने के लिए सर्वोच्च सदन में बैठे हैं, आज बड़े दुख की बात है कि सब मौन साधे हुए हैं। ऐसा लगता है महाभारत की याद आती है
कि महाभारत काल में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और भीष्म पितामह मौन साधे बैठे थे। इतना बड़ा अत्याचार उन्होंने सहन किया और उन्होंने कहा कि मैं तो हस्तिनापुर से बधा हूं, मैं दुर्योधन के अत्याचारों के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकता। आज ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी के अंदर तमाम सवर्णों के मत से चुने हुए सांसद और विधायक सत्ता पर आसीन हैं, जिनके मुंह से कुछ बोली नहीं निकल रही है। सत्ता की लालच में देश को एक ऐसी खाई में, एक ऐसे भयानक आग में झोंकने को तैयार है जिसके परिणाम देश के हित में ठीक नहीं होंगे। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि यूजीसी जैसे काले कानून को वापस लेकर इस देश के अंदर यूसीसी, कॉमन सिविल कोड, समान आचार नागरिक संहिता लागू की जाए। जय हिंद, भारत माता की जय।